जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। कल यानी 7 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं श्राद्ध यानी पितृपक्ष। तो ये जो है 7 सितंबर से स्टार्ट होकर 21 सितंबर तक रहने वाले हैं और 22 को नवरात्र स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन 15 दिनों में जो हमारे पितृ होते हैं वो धरती पर आते हैं, हम लोगों को अपना आशीर्वाद देकर जाते हैं। और हम लोग इन दिनों में जितना भी दान करना चाहते हैं या उनके नाम से कुछ भी हम दान पुण्य करते हैं, उसका हमें भी फल मिलता है और हमारे पितृ जो हैं वो भी खुश होते हैं, उनकी मुक्ति होती है, तो उनकी हमें ब्लेसिंग्स मिलती है। तो अभी इन दिनों में हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे पूर्वज हैं और जो हमारे पितृ हैं, वो हमें क्या ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, चलिए देखते हैं इस टैरेट रीडिंग के वीडियो के थ्रू। आप अपने अपने पितरों को याद कर लीजिए और देखिए कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या आपके लिए गाइडेंस देना चाहते हैं और क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स। चलिए यूनिवर्स बताएं, जो मेरे व्यूअर्स के पूर्वज हैं, पितृ हैं, वो उनको क्या ब्लेसिंग्स और गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ क्लियर कीजिएगा। पहले आप उनके लिए कुछ गाइडेंस बता दीजिए। ओके, और अब मैं लेती हूँ दूसरा डेक और इसमें से हम ब्लेसिंग्स निकालेंगे। यूनिवर्स बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पितरों की क्या ब्लेसिंग्स होने वाली हैं। पहले मैं ये रीडिंग बताती हूँ आपको और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे क्या उपाय हैं जो हम कर सकते हैं बहुत इजीली, हमने अपने घर पर ही करके और अपने पितरों को खुश कर सकते हैं, जिनके कहते हैं ना कि पितृ दोष है या उनके पितृ उनसे नाराज़ हैं, तो उसमें भी उनको खुश करने, उनको प्रसन्न रखने के लिए इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए पहले कार्ड्स देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स और गाइडेंस आई हैं। सबसे पहले हम उनकी गाइडेंस देखेंगे, उसके बाद उनकी ब्लेसिंग्स देखेंगे, फिर मैं आपको रेमेडी बताऊंगी। इसीलिए वीडियो में बने रहिएगा एंड तक ताकि आपको वो रेमेडीज मिल सके। ओके, फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स, सेकंड है 10 ऑफ वैंड्स, थर्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखिए आपको गाइडेंस ये आ रही है कि किंग ऑफ सोर्ड्स, आपके अंदर पावर है ऐसी कि आप कुछ भी डिसीज़न ले सकते हैं और डिसीज़न लेकर उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। बट आप कभी कभी क्या करते हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आने के कारण आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, जो भी आप डिसीज़न लेते हैं उसको पूरा नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं बीच में उसे छोड़ देते हैं या वो किसी कारण से छूट जाता है। तो आपको गाइडेंस ये आ रही है कि जो भी काम आप अपने हाथ में लें उसके लिए डिसीज़न बहुत सोच समझ कर लें और जो डिसीज़न आपने ले लिया उस पर आप फर्म रहें। जब आप उसके लिए पूरे एफर्ट्स के साथ काम करेंगे तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सेकंड कार्ड है 10 ऑफ वैंड का, यानी आप किसी भी काम को करके अगर थक गए हैं और आपको लग रहा है कि मुझे ये ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है या किसी को खुश करने के लिए करना पड़ रहा है पर आप उसे मन से नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। आप इस तरह से दूसरों को खुश करने के लिए अपने आप को जो दुख दे रहे हैं उससे आपके पितृ जो हैं वो खुश नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हैं खुशी से कीजिए। जो चीज़ हमारे कर्मों में लिखी है कि ये हमें करना ही है, चाहे वो हमारी जिम्मेदारियां हो, चाहे कोई भी काम हो, तो जिन चीज़ों पर अपना हमारा बस चलता है कि उसे हम चेंज कर सकते हैं तो वो आप चेंज कीजिए। अगर जिन चीज़ों को हमने चेंज नहीं करना है या जो चीज़ नहीं हम चेंज कर सकते, जो डेस्टाइन है, तो उसको जब हमने पूरा करना ही है तो क्यों ना खुशी से किया जाए। इसलिए आप उदास बिल्कुल मत होइए। और जो ये 10 ऑफ वैंड का कार्ड है, ये आपको यही एक गाइडेंस दे रहा है कि आपको लग रहा है कि बस अब आप इस काम को करके थक गए हैं या ज़बरदस्ती इस काम को चला रहे हैं और अब आप उसे नहीं करना चाहते, तो ऐसा मत कीजिए। गिव अप करने का बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि अब कहते हैं
कि हाथी निकल गया पूँछ बाकी है, वही आपके साथ होने वाला है। अब तक आपने जितने एफ़र्ट्स कर लिए हैं और अब एंड में आकर आप थक रहे हैं, हार मानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब नहीं मेरे से होता, तो गिव अप नहीं करना है। बस अभी आपका एंड टाइम चल रहा है, डार्कनेस आपकी दूर होने वाली है, ब्राइटनेस आपकी लाइफ में आने वाली है। जो भी किए गए एफ़र्ट्स हैं उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा, इसलिए गिव अप ना करें। 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड है जो कि बताता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको धोखा दे रहा है, या जिसने भी आपको धोखा दिया हुआ है आप उनको अपने आप को कहीं बंधा महसूस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप सही डिसीज़न नहीं ले पाए, और जो कुछ आपने किया या जिन लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की वो आपको कहीं ना कहीं चीट कर रहे हैं। तो आप उस चीज़ की परवाह मत कीजिए, अब वो दौर आपके हाथ से निकल जाएगा और अब आपकी लाइफ में ऐसे लोग आप अट्रैक्ट करेंगे जो आपके लिए पूरी लॉयल्टी के साथ रहेंगे, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो। और जिन लोगों ने आपके साथ अगर कुछ गलत किया है तो वो अपने कर्मा को भुगतेंगे, लेकिन आप अपना जो कर्मा है वो उनके लिए ख़राब ना करें। तो ये तो थी आपके पितरों की गाइडेंस। अब देखते हैं आपके पितरों की ब्लेसिंग आपके लिए क्या आई है निकल कर। वाह, देखिए यहाँ भी आपके लिए 9 ऑफ वैंड का कार्ड आया है, दूसरा है 6 ऑफ पेंटिकल और थर्ड कार्ड आया है पेज ऑफ वैंड्स का। तो अभी आप, जैसा कि उस कार्ड में भी आया था 10 ऑफ वैंड्स वाला, कि आप जिस काम को करके थक गए हैं और गिव अप करने का सोच रहे हैं तो ना करें। तो यहाँ भी ब्लेसिंग यही है कि अब तक आपने जितने भी एफ़र्ट्स डाले हैं और आपको उनमें चाहे सक्सेस ना भी मिली हो, बट अब टाइम आ गया है आपके पितरों की ब्लेसिंग से वो आपके काम पूरे होंगे। गिव अप ना करें, उसमें अपने एफ़र्ट्स जो हैं वो आप डालते रहें तो आपके काम ज़रूर पूरे होंगे। और अब आपको अपने इस जो स्ट्रगल वाले टाइम का एक एंड टाइम आने वाला है कि उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगी आपके पितरों की ब्लेसिंग से। साथ ही आपको ये भी ब्लेसिंग है कि आपके पास इतना जो मनी फाइनेंस जो कहीं आपका स्टक था, आपके रुके हुए पैसे भी आपको मिलने वाले हैं। और जिस काम को करके आपको जो आपके प्रॉफिट या फिर अर्निंग इतनी नहीं हो पा रही थी, तो अब उनकी ब्लेसिंग से आपके रुके हुए पैसे भी आपको मिलेंगे। साथ ही आपकी अर्निंग जो है वो बढ़ेगी, ना सिर्फ आप अपने लिए उनको खर्च कर पाएंगे बल्कि आप उनकी सेविंग भी कर पाएंगे, पैसों को कहीं इन्वेस्ट भी कर पाएंगे और लोगों की मदद भी कर पाएंगे। और आपको यही कहा जा रहा है कि उनकी इस ब्लेसिंग्स को वो भर भर कर आपको दे रहे हैं, तो आप भी लोगों की मदद कीजिएगा, लेकिन सोच समझ कर। कहीं ऐसा ना हो कि जो सच में जिनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है वो आपसे छूट जाए, और जिनको ज़रूरत नहीं है आप उन पर वहाँ लेविशली स्पेंड कर दें। मीन्स कहने का ये है, वो आपको समझाना चाह रहे हैं उनकी ब्लेसिंग से आपके पास जो भी पैसा आने वाला है आपको सोच समझ कर खर्च करना है, इन्वेस्ट करना है, और ज़्यादा खर्च नहीं करना है बेवजह का। सोच समझकर जहाँ ज़रूरी हो वहीं खर्च कीजिएगा। साथ ही आपको देखिए ये ब्लेसिंग आने वाली है कि आपको अपने बिजनेस में ग्रोथ मिलने वाली है। जो आपको कहीं कोई कमियां थी या कहीं आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती थी जिसके कारण आप उसे पूरा अचीव नहीं कर पाते थे और आपको पूरा प्रॉफिट नहीं मिलता था, तो और उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता था, तो अब आप उस चीज़ को रिसीव कर पाएंगे। आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलेंगी उनको आप अच्छे से अचीव करेंगे और उनसे आपको अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे, सक्सेस मिलेगी, नेम फेम मिलेगा। और जो कॉन्फिडेंस आपका कभी लूज़ हुआ करता था, अब आपके अंदर भर भर के कॉन्फिडेंस होगा। आपके पितरों की ब्लेसिंग से आपके सभी काम अच्छे से बनने वाले हैं। तो ये थी आपके पितरों की गाइडेंस एंड ब्लेसिंग। अब मैं आपको रेमेडी बताती हूँ कि देखिए अभी श्राद्ध आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने देखे होंगे अर्दन पॉट्स, जो एक तो हम जिसको कोई घड़ा बोलता है, कोई मटका बोलता है, तो जिसमें हम पानी भर के रखते हैं पीने के लिए। ऐसे ही छोटे छोटे इतने साइज़ के मिलते हैं, इतने साइज़ के मिलते हैं, आपके जो पाम्स हैं इतने साइज़ के छोटे छोटे मटके आते हैं। चाहे तो आप वो भर के रख सकते हैं अपने किचन में, जहाँ भी आपका पानी का सोर्स है। चाहे आप अपने टैप के पास रख सकते हैं, अपने फ़िल्टर के पास रख सकते हैं, या कोई अपना मटका अगर आप भर के रखते हैं वहाँ आप रख सकते हैं। रोज़ उसमें पानी भर के रखिए और उसके ऊपर जो
आप उसको ढक कर रखेंगे ना पानी को, उसके ऊपर आपने एक छोटा सा मिट्टी का दिया भी जलाना है और हर शाम को आपने जलाना है। और वो पानी जो है आप इन्हें एक बार भर के रख दिया और उसके ऊपर आपने दिया जला दिया, और आप देखिए कि जब वो पानी ख़त्म हो जाए उसको फिर भर दीजिए। जब वो पानी भरा रहेगा आपके पितरों तक वो पहुंचता रहेगा, उनको शीतलता मिलेगी यानी उन्हें सुख शांति मिलेगी, तो वो आपके घर में भी सुख शांति लाएंगे, उनकी ब्लेसिंग आपको मिलती रहेगी। ये काम आप हर मावस को कर सकते हैं, हर महीने आप चेंज कर सकते हैं उस पानी को। और अगर आपको लगता है कि बहुत छोटा है तो थोड़ा बड़ा जो आता है जैसा हम करवा चौथ पर यूज़ करते हैं, तो आप वो वाला भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने कन्वेंस के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कौन सा सूट करेगा या आप अपने किचन में कौन सा रख सकते हैं। एक तो आप ये उपाय कर सकते हैं। दूसरा, आपने अगर चाहे आप डेली इतने पूरे 15 दिनों में चाहे आप 1-1 रुपए वाली टॉफ़ी ही बांटें, जैसी जिसकी सामर्थ्य है, जो कोई मिठाइयाँ बांट सकता है, जो कुछ भी बांट सकता है वो दें। और अगर आपके घर में जैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं या आपका कोई इंस्टीट्यूट है, तो आप स्टडी से रिलेटेड पेंसिल, पेन, रजिस्टर, कॉपीज़ ये भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं नीडफुल चिल्ड्रंस में। एंड जो जो लोग कैपेबल नहीं है इतना कुछ स्पेंड करने के लिए, तो वो आप खाली पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, जो भी चीज़ आप कर सकते हैं वो आप कीजिए। डेली आपने 15 दिन ये करना है, चाहे आप 1 बच्चे को दें, 2 बच्चों को दें। बाहर आप जाते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे मिल जाते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आपने ये पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो जैसा भी आपसे बन पाए, चाहे आप बच्चों को, मैंने बताया ना कि 1 रुपए की एक टॉफ़ी ही अगर आप देते हैं, मीन्स ये है कि आप किसी को खुशी देते हैं और आपके यहाँ से कुछ निकल रहा है, डोनेट हो रहा है। तो ये डोनेशन, ये दान जो है, और ख़ासकर पितृपक्ष में किया गया दान बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। और ये आप अपने किसी स्वार्थ से नहीं कीजिए, आप अपनी खुशी के लिए कीजिए कि अगर हमें किसी के चेहरे पर स्माइल लाकर अच्छा लगता है, उससे आपको खुशी मिलती है। अगर आप ये करते हैं तो उससे आपके मन को तो खुशी मिलेगी ही, साथ में आपको पितरों की ब्लेसिंग भी मिलेंगी। तो ये करके देखिए। और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी नवरात्रों से रिलेटेड। तो एक चीज़ मैं और आपको कहना चाहूँगी कि पितृपक्ष में देखिए, हम पितरों के लिए तो जो करते हैं वो करते हैं, लेकिन अगर हमारे घर के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, अगर आप समय रहते ही, उनके जीते जी ही अगर उनकी सेवा करें, अगर आप सेवा नहीं भी कर पा रहे हैं, एटलीस्ट उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, प्यार से और सम्मान से उनको आप ट्रीट करें, तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है। और इस दुनिया से जाने से पहले वो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देकर जाते हैं। तो प्लीज़ अपने घर के बुज़ुर्गों का ध्यान रखें, मान सम्मान दें, प्यार दें और सबके साथ अच्छा बर्ताव करें। जय माता दी, ओम साईं राम, हर हर महादेव, जय गुरु जी।